हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। आई एम रियली सॉरी, अभी आजकल मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है। बट हाँ, मैं आप सभी तक टाइम टाइम पर वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी एक्चुअली क्या है ना, डीवी प्रोसेस चालू है एंड थोड़ा सा इंटरव्यू का भी साथ में चल रहा है, तो इसलिए अच्छे से टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट हाँ, ये वीडियो होने वाला है एसबीआई क्लर्क के लिए, जो 2024 वाला जो नोटिफिकेशन आने वाला है। सबसे पहली क्वेरी तो यही आती है कि नोटिफिकेशन आएगा कब। तो देखो, आकाश यादव सर का भी रिसेंट वाला वीडियो मैंने नहीं देखा, बट उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था कि 2024 में क्लैरिकल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, हम पीओ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्लर्क का जनवरी 2025 में मान सकते हैं कि जनवरी में आ जाएगा क्लर्क का नोटिफिकेशन। तो इस हिसाब से हमारे पास 1.5 से 2 महीना है अभी। अब इस 1.5 से 2 महीने को कैसे प्लान करना है, उस पर हम इसी वीडियो में बात करेंगे। एंड जो प्लीज़ जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो चाहते हैं कि उनका फर्स्ट या सेकंड जो भी अटेम्प्ट है उसमें क्लियर हो जाए, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। हम इस वीडियो में बिगिनर्स कैसे इसको स्ट्रेटेजिकली प्लान करें, एंड जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने काफ़ी प्रीलिम्स दिए हुए हैं या एक दो मेंस दिए हुए हैं, वो कैसे अकॉर्डिंगली प्लान करें, तो हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड काफ़ी बच्चों का स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो हम रीजनिंग पर सबसे पहले बात करेंगे। देखो, रीजनिंग क्या होता है, प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स में आएगी 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स, ठीक है। और इसके टाइम मिलता है 20 मिनट। तो प्रीलिम्स में हमें स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जिसमें आप नंबर अपना कम करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको कोशिश ही करनी है कि क्लैरिकल एग्जाम है तो आपके 34-35 तक रेंज रहे मार्क्स की। बाकी जो पेपर क्या आता है वो अलग बात है, बट अभी से इसी को अपने दिमाग में रखना है कि हमें इतना स्कोर करना है, ठीक है। मेंस में मुझे एग्जैक्ट मैं भूल गई कितने मार्क्स का आता है रीजनिंग, बट हाँ, मेंस में भी रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज होता है। एंड दूसरी बात ये है कि रीजनिंग सेक्शन हमारा अच्छे से किया हुआ होता है, हम उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, हम उससे थोड़े से जुड़े, मतलब कनेक्शन ज़्यादा फील करते हैं रीजनिंग से, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए ना हम रीजनिंग में हमें कोशिश ये करनी है कि अगर वो हमारा अच्छा है तो हमारा और अच्छा हो सके, हमें इस पर काम करना है। तो सबसे पहले तो देखो, बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें। बिगिनर्स को कुछ नहीं करना है, अभी उन्हें ये सोचना ही नहीं कि एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, उन्हें अपने पूरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि उनका कॉन्सेप्ट कैसे अच्छा होगा। इसके लिए आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हैं एंड पुनीत सर को फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही सर अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने पुनीत सर की प्लेलिस्ट है वो देखी थी। अंकुश सर से मैंने थोड़ी बहुत पजल्स सीखी थी। अंकुश सर का ये है कि जिन लोगों को उनका समझ आ जाता है उन लोगों के लिए काफ़ी सही रहता है, बट मुझे उनका उतना अच्छे से समझ नहीं आया था, तो मैं पुनीत सर को ही देखती थी रीजनिंग के लिए। इसके अलावा एक सर हैं आर्ट ऑफ रीजनिंग। वैसे ये चैनल मेंस के लिए ज़्यादा अच्छा है, बट हाँ, अगर आपको यहाँ पर प्री के कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप उनको यहाँ से देख सकते हैं। तो करना क्या है, आपको एक कॉपी लेनी है, उसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक्स लिख लेना है। ये मैं बता रही हूँ बिगिनर्स के लिए। टॉपिक सारे लिख लेने के बाद आपको एक एक वीडियोस देखना है, एक दो वीडियोस की किस टीचर का समझ आ रहा है। फिर जिस भी टीचर का आपको समझ आ रहा है उसको आपको फॉलो करना है, जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपको जैसे मान लो अंकुश सर का सिलॉक्स नहीं समझ आ रहा है, तो आप उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए किसी और टीचर पे जा सकते हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको जहाँ से जिसका समझ आ रहा है वहाँ से आपको वो चीज़ उठानी है। तो ये कर लिया, एंड उसके बाद आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है। लाइक दो, वैसे देखो रीजनिंग के लिए स्पेसिफिक वीडियो मैं डालूंगी बिगिनर्स के लिए, बट अभी जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना बता रही हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट देख लिया। उसके बाद आपको आना है प्रैक्टिस पे। पहले प्रैक्टिस में रीजनिंग की पहले दिन से मत शुरू करना, पहले कॉन्सेप्ट पर काम करना। प्रैक्टिस कैसे करनी है, टॉपिक वाइज। रीजनिंग में हमेशा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। लाइक जैसे आपने 2 दिन लिए सिलॉक्स खत्म करने के लिए, आपने सिलॉक्स खत्म किया, देन आप तीसरे दिन नया टॉपिक जब शुरू करोगे तो तीसरे दिन से सिलॉक्स के आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, क्विजेस लगाना स्टार्ट कर दो। आपको इतनी फ्री क्विजेस मिल जाएंगी ना, प्रैक्टिस मोड पे, अड्डा पे, बहुत सारी टॉपिक वाइज क्विजेस आपको मिल जाएंगी। तो वहां से क्विज लगाना स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे हर टॉपिक को ऐसे ही बिल्ड करो। अब जो लोग थोड़े से एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको प्री प्लस मेंस बिल्कुल ही शुरू से साथ लेके चलना है, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है जहाँ मेंस की तैयारी ना की हो। इसके लिए ना मेरे पास दो चीज़ें हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि पर डे 70% और 30% का रूल रख लो कि 70% आपको प्री का पढ़ना है एंड 30% आपको मेंस के लिए पढ़ना है। या फिर इसके अलावा एक चीज़ कर सकते हो, 2 डे या 3 डे
प्री के लिए एंड उसके बाद एक दिन पूरा मेंस के लिए। ये दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो आपको ज़्यादा ठीक लगे वो आपको करनी है। अब करना कैसे है, जैसे रीजनिंग पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूँ तो इसमें कैसे करना है, जैसे मान लो आज आपने, क्योंकि अब आपकी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, अब आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी बार बार गलती हो रही है, तो मैं बोलूँगी आप उसको एक बार वीडियो से वापस देख लो कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, आप उसको कैसे सॉल्व करो। लाइक ब्लड रिलेशन आपका हर एग्जाम में गलत हो रहा है या फिर टाइम टेकन आपको लग रहा है ज़्यादा, तो एक बार वीडियोस देख के उसको समझ लो अच्छे से, देन उसके बाद उसकी प्रैक्टिस पे। और आपको टॉपिक वाइज क्विजेज नहीं करनी है, आपको मिसलेनियस से स्टार्ट करनी है। मिसलेनियस भी आपको प्रैक्टिस मूक और अड्डा पे मिल जाएंगी, ऑलिव बोर्ड पे भी मिल जाएगी, गाइडली पे भी मिल जाएगी। मतलब जैसे 10-15 मिनट की क्विज होती है, उसमें आपको 2-4 क्वेश्चन डायरेक्शन के मिल जाएंगे, 3-4 सिलॉक्सिया मिल जाएंगे, एक पजल मिल जाएगी या सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब ऐसा सब कुछ मिक्स होके आपको मिल जाएगा। तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है कि लाइक एक दिन में 2 से 3 प्रीलिम्स के टॉपिक टेस्ट दिए या फिर एक सेक्शनल भी दे दिया। ठीक है, ये तो जो डेली वाला कर रहे हैं ना उनके लिए बता रही हूँ। 2 से 3 प्रीलिम्स के दिए एंड एक बस मेंस की पजल सॉल्व कर ली, ऐसा कर सकते हो आप। या फिर एक मेंस का इनपुट आउटपुट सॉल्व कर लिया। जो भी टॉपिक्स है मेंस के, 2-3 दिए सॉल्व करके देख ली कि कैसे करना है, कैसे टाइम बचाना है। जो भी मेंस के टॉपिक है आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो अपने दिन को कि थोड़ा सा प्री का कर लिया एंड एक पजल कर ली। क्योंकि देखो आप आज से एक पजल करनी स्टार्ट करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, एग्जाम आने तक आप 60-65 मेंस की पजल लगा चुके होगे, जो कि आपको इनडायरेक्टली बहुत मेंस में फायदा दिलाएगी। क्योंकि आप हमारी जो मतलब एक समझने की कैपेसिटी होती है ना, वो काफ़ी बढ़ जाती है जब हम एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं। और जो लोग ये वाला फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, उनको ऐसे करना है कि आपको क्विज से ज़्यादा सेक्शनल पर ध्यान देना है। क्योंकि आपका पूरा दिन प्री के लिए होने वाला है, तो आपको एक सेक्शनल जैसे प्रीलिम्स का लगा लिया, रीजनिंग का 1 या 2 सेक्शनल जितने भी आपको टाइम मिले, प्लस एक टॉपिक वो स्टार्ट कर दिया जिसमें आपको अभी डाउट आ रहा है या जो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो 2-3 दिन ये किया एंड उसके बाद जो एक दिन मेंस के लिए रखा हुआ है, उसमें या तो एक प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चंस देख लिए, जैसे मैंने अभी बताया ना आर्ट ऑफ रीजनिंग जो सर का चैनल है, वहाँ पर बहुत सारे आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के वीडियोस मिल जाएंगे जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। किसी दिन उनको सॉल्व कर लिया, किसी दिन पूरा इनपुट आउटपुट का लेक्चर देख लिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है, या फिर इनपुट आउटपुट की कोई पीडीएफ निकाली या फिर क्विज स्टार्ट करी, उसमें से 3-4 इनपुट आउटपुट सॉल्व करें। तो ऐसे आपको अपने डेज को डिवाइड करना है। आई थिंक रीजनिंग की मैं पूरा समाप्त कर चुकी हूँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिटिकल रीजनिंग। देखो, क्रिटिकल रीजनिंग का ऐसा सीन है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके सारे क्वेश्चंस कभी भी सही नहीं होने वाले। तो इस टॉपिक में कभी भी ये उम्मीद नहीं रखनी है कि अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 10 क्वेश्चन मेरे पूरे सही हो जाएंगे। इससे उम्मीद ही इतनी रखनी है कि अगर 10 आएंगे मैं 8-7 करूंगा और उसमें से 5-6 ठीक हो जाएंगे, इतना रखना है। ठीक है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं जाना है। अगर बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है ये टॉपिक तो मैं बोलूँगी स्किप कर दो, क्रिटिकल रीजनिंग पे टच ही मत करो, पजल्स पे इतना काम करो, मिसलेनियस पे इतना काम करो कि आप बिना सीआर के भी रीजनिंग का अच्छा मार्जिन से क्लियर कर सको। बट जो लोग कर सकते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनके लिए मैं बोलूँगी आर्ट ऑफ रीजनिंग पे क्रिटिकल रीजनिंग के पूरे वीडियोज हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आर्ट ऑफ रीजनिंग। एंड इसके अलावा हर्षल सर के क्रिटिकल रीजनिंग वाले वीडियोस एंड यशराज सर ने भी शायद कराई हुई है। ये तीनों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर फ्री में। तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ से कर लेनी है। ऐसा कर लेना जैसे मैं बता रही हूँ ना कि एक दिन आपको रखना है मेंस के लिए, तो किसी दिन इनपुट आउटपुट कर लिया, किसी दिन ऐसे सोच लिया कि 2 वीडियोस पूरे एक बार क्रिटिकल रीजनिंग पर रखने हैं। आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल ज़्यादा सही लगता है क्योंकि उन सर ने बेसिक से एकदम कराया हुआ है। शायद एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बेसिक से कि हमको कैसे समझना है, कैसे उसका आंसर करना है, हम क्यों गलत कर देते हैं, क्या दिक्कत होती है, तो आपको सब उस एक जगह मिल जाएगा। तो ये रीजनिंग का पूरा हो गया। अब हम आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश देखो, इंग्लिश कितने मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स, 30, सॉरी 3 नहीं, 30 नंबर के आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट अगेन। ये प्रीलिम्स का है एंड मेंस के अगेन मुझे नंबर ध्यान नहीं है, बट ठीक है हम बात करते हैं। इंग्लिश के लिए मैं चाहे बिगिनर हो, चाहे कितना भी मेंस दिया हुआ, चाहे कितने भी प्रीलिम्स दिए हुए हैं, इंग्लिश के मैं यही बोलूँगी कि आपको मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं शुरू से ही। आपको हमेशा डेली आरसी करना है। एक तो मेंस लेवल जो एकदम ही स्टार्ट करें, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो थोड़ा स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं, बट जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा भी आइडिया है बैंकिंग एग्जाम के प्रिपरेशन का, वो एक आरसी मेंस का डेली सॉल्व करना है उन्हें। ठीक है, अगर खुद से नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पर जाओ, लिखो एसबीआई क्लर्क मेंस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन वीडियोस से देखो,
समझो कैसे सॉल्व करना है एटलीस्ट, बट एक आपको करना ही है। ऐसा करो 3-4 दिन यूट्यूब से देखो एंड देन उसके बाद खुद से सॉल्व करने लगो, या फिर ऐसा करो कि यूट्यूब पे देख लिया, अब उसके बाद वो आरसी सेम अब खुद सोच के देखो कि मैं इसको कैसे आंसर करता, या मैं क्या गलत समझ रहा था, क्यों मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये आपको करना है। इसके अलावा रीडिंग, देखो रीडिंग आपको एडिटोरियल पढ़ना है। अब मैं नहीं बोलूँगी कि आप नॉवल से स्टार्ट करो, क्योंकि वो एकदम बिगिनर लेवल का मतलब बिगिनर्स के लिए थी वो वीडियो जो इंग्लिश के लिए मैंने बनाई थी, बट अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं बोलूँगी आप एडिटोरियल से स्टार्ट करो। आप निमिषा मैम की वीडियोस देख सकते हैं, विशाल सर की वीडियोस देख सकते हैं, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है सिर्फ तो उस कंडीशन में आपको वीडियोस पर जाना है। आप ऐसा कर सकते हो कि एडिटोरियल लिया, आपने पढ़ा पहले खुद ने, आपको नहीं समझ आया तो आपने वीडियो देख ली, ऐसा कर सकते हो आप। बट एडिटोरियल आई एम सॉरी, बट एडिटोरियल स्किप नहीं करना है, वो आपको डेली करना है, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरसी में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मेंस में कई बार आरसी ऐसा आ जाता है कि आरसी छोड़ो हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आता उसका, इसलिए आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, इसलिए आपको एडिटोरियल नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे, और आरसी, ये दो चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए कोई शॉर्टकट भी नहीं है, आपको अपनी मेहनत से ये सब करना पड़ेगा। अब जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये दो चीज़ कर लिया आपने, ये दो चीज़ करने के बाद आपके पास इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप एक बार टॉपिक सारे लिख के उसके बाद उसको आप एक बार ये देख सको कि सारे टॉपिक्स में क्या क्या है। लाइक जैसे आपने एक दिन दे दिया क्लोज टेस्ट को समझने के लिए, तो आपने 2-3 वीडियोस क्लोज टेस्ट के देखे, आपको समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। क्योंकि रीजनिंग में वीडियोस हेल्प नहीं करते हैं, रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हेल्प करेगी। आपने वीडियो देखा, समझ आया कि कैसे सॉल्व करना है, देन आपको नेक्स्ट डे से ही आपको प्रैक्टिस पे स्विच कर जाना है, क्विज पे स्विच कर जाना है, जो भी टॉपिक वाइज आपको मिले। कि लाइक पैराजंबल देख लिया आपने एक बार कि अच्छा ठीक है इसको ऐसे सॉल्व करना है, पेयरिंग ऐसे करनी है, फर्स्ट सेंटेंस ऐसे फाउंड करना है, लास्ट ऐसे करना है। आपने एक बार समझ लिया पूरा अच्छे से, एक दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया इस चीज़ को करने के लिए। उसके बाद आपको पैराजंबल इतनी प्रैक्टिस करनी है, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, उससे पहले आपके 100-200 तक सेक्शनल हो जाने चाहिए, 60-50 आपके मॉक्स हो जाने चाहिए, उनका एनालिसिस अच्छे से हो जाना चाहिए। मतलब आप ये भूल जाओ कि आपने कितने क्विज़ लगाई हुई हैं। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, मैंने प्रीलिम्स इतना लगाया था जिस मतलब अड्डा के मैंने सारे क्विज़ेज़ लगाए हुए थे। तो सेम आपके साथ भी होना चाहिए। गलती मैंने ये करी थी कि मैंने मेंस को साथ में नहीं रखा, तो वो मैं आपको नहीं बोलूँगी करने के लिए। ठीक है, टॉपिक वाइज स्टार्ट किया एंड देन उसके बाद निमिषा मैम के चैनल पे आपको एक सीरीज मिलेगी परफेक्शन नाम से। आप उसके लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो ऑल्टरनेटिव डेज, या फिर अगर आपको डेली टाइम मिल रहा है तो डेली। बाकी डेली शायद टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि हम इतना कर लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो परफेक्शन क्लास जो होती है ना, वो मेंस के लिए होती है स्पेसिफिक। तो जिन लोगों को अभी डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ नहीं आता है, वो एक बार वीडियो से गो थ्रू हो जाएं। 10-15 दिन आप वीडियोस देखो, फिर आपको समझ आने लगेगा। तो आप मेंस के जो क्विजेज होते हैं ना, मेंस की भी क्विज आती हैं, आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस मॉक एंड अड्डा पे, आप मेंस के क्विज सॉल्व करने लगे, तो ऐसे आपका हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। लाइक आप जैसे मान लो आपने क्लोज टेस्ट कर लिया, पैराजंबल कर लिया, एरर वाले क्वेश्चंस करने लगे, तो आपको समझ आने लगेगा कि आपका वीक क्या है। तो जो भी आपको आए कि ये मेरा मतलब ये मुझसे कम हो रहा है, उसको आपको अभी क्विजेज में ही सॉल्व करना है। आप उसको प्लीज़ मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं रखना कि हम कल कर लेंगे, ये टॉपिक नहीं हो रहा है इसको स्किप कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो सबका डाउट होता है, एरर। देखो ग्रामर पूरी नहीं पढ़नी है, बिल्कुल काम नहीं आएगी। मैंने पढ़ी थी, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था। एक चीज़ मैं कर सकती हूँ कि जो मैंने पढ़ा हुआ था और जिसके नोट्स बनाए हुए हैं तरुण सर की ग्रामर के, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, ताकि आपको एक बार उन सब से गो थ्रू हो जाओ, आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूल्स ही होते हैं ग्रामर में, रूल्स समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 120 रूल्स, ये आप कर सकते हो, बट इनको ऐसे नहीं करना, इनको लेके नहीं बैठे रहना। डेली के 4-5 पढ़ लिया, डेली के 4-5 पढ़ लिए, ऐसे करना है। क्योंकि एरर वाले क्वेश्चंस भी आपको डेली करने हैं। 5 से 10 क्वेश्चंस आप डेली एरर के लगाओ, आपका एरर डिटेक्शन इतना अच्छा हो जाएगा ना, सच में। आपको 5 से 10 क्वेश्चन, जैसे आप प्रैक्टिस मुक पे जाओगे या अड्डा पे जाओगे ना, तो आपको मिल जाएगी एरर डिटेक्शन की क्विजेस।
तो आप वो देख के वो क्विज लगाओ, और फिर जहां से जैसे आपको कोई भी ये रूल नहीं पता उसको नोट डाउन कर लिया कॉपी में, इतना सा समझने के लिए कि अच्छा बस इतना था, पूरा ऐसे लिख के नहीं रखना, बस इतना सा था कि आप उसको रिवाइज कर सको। इंग्लिश में आप इतना कर लोगे ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस इंग्लिश में कोशिश ये करनी है कि आप प्रीलिम्स 5-10 दिन करो, फिर उसके बाद मेंस का अच्छे से स्टार्ट कर दो, मेंस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आप मेंस के क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपका इजीली प्रीलिम्स इंग्लिश में, मतलब प्रीलिम्स में इंग्लिश ईजी आती है, तो वो इंग्लिश ईजी हो जाएगी आपके लिए काफ़ी। बट एरर के क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं, 5-10 ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपको मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगी, क्योंकि आपको थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। इसके अलावा एक आरसी करना है मीन्स का डेली विदाउट स्किप एनी डे। एडिटोरियल करना है, या वीडियो से कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, एंड कोई भी एक टॉपिक जो आप कर रहे हैं उस पर एक छोटी सी क्विज लगानी है। ग्रेजुअली देखना, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट अ लैंग्वेज। जो लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं होते, जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई होती, उन्हें पता होता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं इंग्लिश करने में। लैंग्वेज है, बट जस्ट अ लैंग्वेज नहीं है, आपको एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें तैयार करना है खुद को। फिर आता है क्वांट्स। क्वांट्स के लिए अगेन जो लोग बिगिनर हैं, कौशिक मोहंती सर, पूरी प्लेलिस्ट है, एक एक वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही वीडियो देख लिया मैंने, टेलीग्राम पे टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ दी हुई है, वो सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखो टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि आपको ये नहीं सोचना कि ये एग्जाम ही निकालना है आपको 1.5 महीने में। निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो दुखी नहीं होना है, बस आज से ही 100% मेहनत करनी है बस, ठीक है। पीडीएफ दी हुई हो, पीडीएफ सॉल्व कीजिए, एंड धीरे धीरे क्विज पर आइए। बिगिनर्स के लिए क्वांट की मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई हुई है कैसे करना है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। जो लोग काफ़ी प्रीलिम्स दे चुके हैं एंड क्वांट्स अभी उनका थोड़ा वीक है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको जो चीज़ डेली करनी है ना, वो है ये है कि टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालने की ट्रिक्स जो होती हैं वो। इसके अलावा फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये चीज़ें आपको डेली करनी है। टेबल्स और ये तो आप लिख के रख सकते हैं, स्क्वायर क्यूब वगैरह, एक एक पेज लिया, उस पर अगल बगल में लिख के रख लिया, एंड उसको डेली डेली रिवाइज किया। डेली जैसे ही आपका स्लॉट होता है ना क्वांट्स का, कि इसमें मुझे क्वांट्स सॉल्व करना है, उस स्लॉट में सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो यही करनी है। एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं होना चाहिए जो आप यहाँ ये ना करो, क्योंकि ये ना आपको पता भी नहीं चलता है, आपकी स्पीड को बहुत फास्ट कर देते हैं। इसके अलावा क्या करना है, जिन लोगों को डीआई सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है प्रीलिम्स की, वो लोग आशीष सर के एक बार लेक्चर्स पे जा सकते हैं। आशीष सर एकदम बेसिक से बताते हैं कि किस डीआई को कैसे अप्रोच करके कैसे सॉल्व करना है, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक के लिए मैं बताऊंगी कि जैसे आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एक्स वाई एंड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं हर्षल सर एंड यशराज सर ने। आप कोई भी उनका लेक्चर देखोगे ना, यूट्यूब पर डाल देना एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स या आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, कोई भी डाल देना ऐसे प्रीलिम्स करके अरिथमेटिक, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम से भी मतलब अपर लेवल के मिलेंगे। अगर आप हाई लेवल की कर लोगे ना तो एग्जाम में जो भी लगेगा ना आपको ईजी ही लगेगा फिर। तो अगर आप में जैसे बिगिनर नहीं हो आप, तो मैं बोलूँगी कि आप मतलब क्वांट्स के लिए आप थोड़े से लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि क्वांट्स में क्या होता है ना, हम हमारी अप्रोच से कर देते हैं, हम बेसिक पे पहुंच जाते हैं सीधे। बेसिक सीखना ठीक बात है, बट अगर उस अप्रोच का कुछ इजी वे अगर हमें मिल रहा हो तो हमें उसे नहीं छोड़ना है। तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं हर्षल सर के, यशराज सर के, या फिर कौशिक सर की तो प्लेलिस्ट है उनकी, अगर आपने किया हुआ है ना तो उनका रहने देना, क्योंकि उनका बहुत प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है थोड़ा ज़्यादा ही। तो आप इन दो सर के लेक्चर देख सकते हैं, हर्षल सर एंड यशराज सर। इन्होंने काफ़ी ऐसे वाले क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो आजकल बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको करना है, डीआई डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली 4 से 5 या 2-3, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डीआई बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्योंकि 2 से 3 तो डीआई ही आती है। एंड नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप ये डेली करोगे ना, इनमें बहुत हेल्प मिलती है इन टॉपिक्स के लिए। तो आप क्या करना, देखो जिन्होंने स्मार्ट कीड़ा पे टॉपिक टेस्ट लिया हुआ है ना, वो तो वहां से कर सकते हैं ये सभी टॉपिक्स। जिन्होंने नहीं लिया वो उन्हें क्या करना है, देखो मैं बता देती हूँ एक बार कि कैसे हमारा दिन होना चाहिए। लाइक 5 सेक्शन का आपका स्लॉट शुरू हो रहा है, तो आपने पहले ये तीनों चारों चीजें कर ली, देन उसके बाद आपको एक छोटी सी क्विज मान लो 15-20 मिनट की मिलेगी, उसमें आपको 5-10 नंबर सीरीज मिल जाएंगे, 1-2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे करके।
2 क्विज लगा लिया आपने, वहाँ से एनालाइज अच्छे से करना है कि अच्छा ये पैटर्न मुझे नहीं आ रहा था, ये पैटर्न अब हो गया, नंबर सीरीज ये आपको मिल जाएंगे क्विज, तो आपने इनकी क्विज लगा ली। फिर उसके बाद आपको डीआई की, अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वीडियो देखना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस में स्पीड नहीं आ रही है, तो आपको क्विज लगानी है अगेन इसकी। फिर उसके बाद जाना है आपको अरिथमेटिक पे, तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। अरिथमेटिक में भी ऐसे कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ तो एक बार कॉन्सेप्ट कर लेना है, देन उसके बाद आपको क्विज स्टार्ट करनी है, ठीक है। और मैं एक बात बोलूँगी कि हर 2-3 दिन में एक बार उनके वीडियोस देख लेना आप, क्योंकि ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी वो लोग कराते हैं, तो उससे आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि ठीक है प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी आ जाएगा। 1-2 दिन में आप वीडियोस देखोगे ना तो आपको अप्रोच समझ आ जाएगी कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन ऐसे आता है, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, पॉइंट्स के लिए हो। अभी बचता है जीए। देखो जीए के लिए मैं सच बता दूं, मैंने एसबीआई क्लर्क के अलावा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मैंने जीए के लिए बहुत मेहनत की हो। अभी यूआईआईसी के लिए कर रही हूँ, बट उसका मैं अभी कुछ कह नहीं सकती क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकती। जो मैंने किया वो ही बताऊंगी सिर्फ, और जो या फिर मैं अभी जो कर रही हूँ सिर्फ वो। मैं अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ करी थी एसबीआई क्लर्क के टाइम, शायद सिर्फ 3 या 4 महीने की करी थी। उसमें से भी मैं काफ़ी सारा तो भूल ही गई क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं मिला। हाईलाइटेड पीडीएफ है मेरे पास, अगर आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। वो करी थी। एंड अभी भी अफेयर्स क्लाउड की मंथली कर रही हूँ। मंथली में मुझे क्या है ना, बैंकिंग वाले सेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो जैसे मुझे कोई न्यूज़ समझ नहीं आ रही ना, वो न्यूज़ मैं यूट्यूब पर डाल के सर्च कर लेती हूँ, वहाँ से समझ लेती हूँ। तो ये मेरा रहता है अफेयर्स क्लाउड के साथ, क्योंकि मुझे मंथली में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जिन लोगों ने जीए बिल्कुल नहीं शुरू किया है, अभी देखो एसबीआई क्लर्क के लिए तो अभी काफ़ी टाइम है, तो आप अफेयर्स क्लाउड करेंगे ना तो वो तो बेस्ट है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं आपको। फिर अफेयर्स क्लाउड कर लिया, देन उसके बाद क्विजेज देनी है आपको बहुत ज़्यादा जीई के लिए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे क्विज के लिए आप है ना अफेयर्स क्लाउड के ही चैनल पे मंथली शायद एमसीक्यूज वाला सेशन होता है, वो देख सकते हैं। या फिर शीतल मैम नाम से, शीतल मैम है एक, उनका यूट्यूब चैनल है, वो वहाँ पर मंथली क्विज कराती हैं बैंकिंग वाली, वो आप देख सकते हैं। मतलब आपको क्विज तो जहाँ से भी मिले वहाँ से आपको करनी है। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो थोड़े ऑथेंटिक भी होते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। ऑथेंटिक लाइक मतलब अच्छे क्वेश्चन देते हैं, तो वहाँ से क्विज कर सकते हैं। बट जीए पे क्विज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका रिटेंशन ना उन्हीं से ही होता है। हम न्यूज़ पढ़ लेते, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम न्यूज़ भूल गए, तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्विज देनी है। अब जो लोग मंथली नहीं कर सकते, जो लोग कर ही नहीं सकते मंथली, क्योंकि किसी किसी का होता है कि वो थ्योरी नहीं कर पाता अच्छे से। मेरी दिक्कत ये है कि मैं डेटा याद नहीं कर पाती, उसके अलावा मुझे थ्योरी बहुत अच्छे से याद हो जाती है, मुझे थ्योरी में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। बस बात ये थी कि मैं खुद ही नहीं करती थी। जो लोग मंथली नहीं कर पाते उनके लिए वीकली आप अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ कर सकते हैं, थोड़ी क्रिस्प मैनर में होती है। या तो वीकली पीडीएफ कर ली या फिर पॉकेट पीडीएफ, दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, दोनों सिमिलर सी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये दोनों आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखो जीए में कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, आपने कोई भी एक सोर्स ले लिया, उसको आपको डेली करना है बस, और कुछ भी नहीं है। जो लोग वीडियो करते हैं ना, वीडियो से करते हैं, वो कपिल सर का, अभिजीत सर का, मैंने अभिजीत सर का आजकल काफ़ी सुना है कि इनका काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अच्छा है। मैंने अभी फॉलो नहीं किया है, बट मैं अभी क्योंकि मैं चेंज करने की नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी अगर मैंने सोर्स चेंज कर लिया ना तो मैं वापस वही गलती कर दूंगी जो मैंने पहले हमेशा की है, तो मैं इसलिए अभी अपना वो चेंज नहीं करी। मैं बस यही सब कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। इसके अलावा एक स्मार्ट कीड़ा की वो होती है ना मॉक ड्रिल, वो अगर किसी ने ली हुई है तो ठीक है, नहीं ली हुई तो कुछ नहीं होता है। बस यार जीए में कुछ भी नहीं होता, मैं सच बता रही हूँ। आप जीए कोई पढ़ता ही नहीं है, सीधी सी बात ये है। आपको बस जो भी आपका एक सोर्स है उसको आपको मल्टीपल रिवाइज करना है, और कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा क्विजेज देनी है। वो एक सोर्स कोई भी हो सकता है, आप कपिल सर का कर रहे हैं तो उनका करो, अभिजीत सर का कर रहे हैं तो उनका करो, ये कर रहे हैं तो इसका कर लो, पीडीएफ जो भी कर रहे हो वो कर लो, बस करना डेली है। देखो परफेक्ट स्ट्रेटेजी ना, परफेक्शन कुछ नहीं, किसी में नहीं होता। परफेक्ट स्ट्रेटेजी तो ये होती, मैं बोल देती कि आपको डेली 2 घंटे जीए निकाल के पढ़ना है, उसको डेली शाम को रिवाइज करना है, उसके क्विज शाम को ही लगाने हैं, बट ऐसा देखो कुछ कर नहीं पाते हम।
मैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करती हूँ, क्योंकि जो मैंने किया था या जो मैंने गलती की थी वो मैं आपको बता नहीं रही। मैंने लास्ट टाइम पे हमेशा सोर्स चेंज कर देती हूँ, मैं सोर्स चेंज कर देती हूँ लोगों का सुन के। तो वो मैं गलती करती हूँ, वो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपको वो चेंज नहीं करना है। जिसको भी फॉलो कर रहे हो ना आप, जिसको भी सब अच्छा पढ़ाते हैं, सबकी न्यूज़ सेम ही होती है। तो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो ना, एक सोर्स हमेशा अपना फिक्स रखो कि ये तो मुझे करना ही है। अगर आप कपिल सर का कर रहे हो ना, तो कपिल सर का फिर डेली करो, शिद्दत से करो। ऐसा नहीं कि उसमें भी फिर आप गैप दे रहे हो। अगर आप कपिल सर का अच्छे से कर लिए, और एक दो जगह से क्विज जहां से भी मिले, क्विज तो क्या आपको करनी ही है ना। क्विज तो अगर आप नहीं लगाओगे तो आप याद ही नहीं रख पाओगे। जैसे कपिल सर का कर ली, उसके बाद आपने शीतल मैम की मंथली से क्विज लगा लिए, या फिर अफेयर्स क्लाउड से क्विज लगा ली। अफेयर्स क्लाउड की एमसीक्यू वाली पीडीएफ होती है, उसको एक बार पढ़ लिया, तो क्या है, आपको थोड़ा न्यूज़ है ना क्रॉस चेक हो जाती है कि अच्छा ठीक है, ये मैंने वहां पढ़ा था, बट उसमें सर ने ये वाली चीज कवर नहीं करी थी, ये यहाँ कवर हो गई। तो बस वही आपको यही करना है। और जीए में कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं होती है। आई थिंक हो चुका है। कंसिस्टेंट रहना अपने आप में बड़ी बात है, और बस वही चीज़ है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। लोग तो आईएएस भी बनते ही है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 20 सोर्स से पढ़ते होंगे। एक ही सोर्स को आपको बार बार रिवाइज करना है बस, ताकि जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ जाए, एटलीस्ट वो क्वेश्चन आप ना छोड़ के आओ। तो बस यही है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा जल्द से जल्द वीडियोज़ डाला करूँ। मैं ना परफेक्शन मतलब, मैं सिर्फ वही बताती हूँ जो मैंने किया था और जो सच में मेरे लिए काम किया था। उसके अलावा अच्छा क्या हो सकता है, वो तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो इसलिए थैंक यू यहाँ तक